वेलकम टू आवर नॉलेज वर्ल्ड चैनल। एक बार फिर से आपका हमारी इस जानकारी की दुनिया में दिल खोल कर स्वागत है। आइए हमारे साथ इस नई जानकारी को साझा कीजिए। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से जारी की गई इस जानकारी के वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सभी तक आसानी के साथ में पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, महाराष्ट्र शासन के शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 माध्यमिक शालांत प्रमाण पत्र यानी इयत्ता 10वीं के मूल्यमापन संबंधी जीआर आज 28 मई 2021 को जारी कर दिया गया है। इस जीआर का अध्ययन करने से जो बातें साफ होती है वो इस तरह से है। इस शासन निर्णय में इयत्ता 10वीं 2020-21 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, यानी जो लेखी परीक्षा हर साल होती थी वो इस साल नहीं होगी। अब इन बच्चों का मूल्यमापन किस तरह से किया जाए इसकी कार्य पद्धति यहाँ पर समझाई गई है। हमारे पास में चूँकि ज़्यादातर नियमित विद्यार्थी होते हैं, इसलिए उन्हें उत्तीर्ण करने के लिए, पास करने के लिए जो कार्य पद्धति इस जीआर में बताई गई है उसका निचोड़ कुछ इस तरह से समझ में आता है। यहाँ पर हमें ये याद रखना होगा कि इयत्ता 9वीं में यानी 2019-20 में जो बच्चे 9वीं में थे, आज वो बच्चे 10वीं में हैं। इन 10वीं के बच्चों का पीछे के साल यानी 19-20 में 9वीं में वार्षिक निकाल, जिसमें 100 में से उन्हें नंबरात दिए गए थे, वो निकाल को बाहर निकालना है और उस निकाल में प्राप्त हुए वे गुण हमें परीक्षा मंडल की वेबसाइट में जो कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है उसमें इन नंबरात को भरना है। बहुत जल्द परीक्षा मंडल ये सुविधा उपलब्ध करवाएगा और वहाँ हमको 9वीं क्लास में यानी 2019-20 में जब ये बच्चे 9वीं में थे तब उन्हें जो मार्क्स 100 में से मिले थे वो नंबरात हमें यहाँ पर भरने हैं। इन नंबरात को परीक्षा मंडल की ये साइट कंप्यूटराइज्ड प्रणाली 50 गुणों में नंबरात में कन्वर्ट कर देगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इयत्ता 9वीं में सरल प्रणाली में हमने जो नंबरात बच्चों के भरे हैं उन नंबरात को, और अब हम जो नंबरात भरने जा रहे हैं, इन नंबरात को टैली किया जा सकता है। विद्यार्थियों के 10वीं के इम्तिहान के अंतर्गत लेखी मूल्यमापन 30 गुणों का होगा। अब अंतर्गत मूल्यमापन किस तरह से होगा तो उसका यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है, समझाया गया है कि विद्यार्थी अगर 2020-21 में उनकी प्रथम सत्र परीक्षा ली गई है या सराव लिया गया है या और कोई परीक्षा ली गई है तो उस परीक्षा में प्राप्त दोनों में से किसी भी एक परीक्षा में प्राप्त गुणों को 30 गुणों में तब्दील किया जाएगा। उसको 30 गुण में हमें कन्वर्ट करना है। सपोज़ आपने 80 मार्क्स की एग्ज़ाम ली है तो भी उसे 30 मार्क्स में कन्वर्ट करना है। अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रथम सत्र परीक्षा ली गई है, इसके अलावा और कोई परीक्षा नहीं ली गई है,
और वो चूँकि 80 मार्क्स की थी, तो ऐसी सूरत में भी आपको 30 मार्क्स में इन 80 गुणों को कन्वर्ट करना है और प्राप्त गुण बच्चों को देना है। तीसरा ऑप्शन और भी हमारे सामने ये रखा गया है कि अपवादात्मक परिस्थिति में अगर किसी स्कूल ने प्रथम सत्र या स्राव परीक्षा का आयोजन नहीं कर पाई है, तो इस सूरत में उस स्कूल ने अभ्यासक्रम पर आधारित किसी किस्म की चाटनी, स्वाध्याय, गृह कार्य, प्रकल्प या और कुछ करवाया है और सिर्फ यही एक काम उनसे किया गया है, चाहे वो कितने ही नंबरात का हो, 20 नंबर का हो, 30 नंबर का हो या 40 नंबर का हो, उसमें से किसी एक को या उन तमाम को के नंबरात को 30 नंबरों में कन्वर्ट करना है और इन 30 नंबरों को कन्वर्ट करके वो नंबर बच्चों को दिए जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर और भी बताई गई है कि मूल्यमापन किसी भी तरीके का अगर नहीं किया गया है, ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि 2020-21 में बहुत सी स्कूलों में लेखी मूल्यमापन नहीं हुआ है और दूसरे मूल्यमापन साधनों का भी उपयोग नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने स्तर पर कोई चाटनी यानी टेस्ट, स्वाध्याय, गृह कार्य, प्रकल्प, इनमें से कोई एक या ये तीनों चारों मिलाकर के आप अब भी ले सकते हैं और उनमें जो नंबरात उनको प्राप्त होंगे उनको 30 नंबरात में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये 30 नंबर बच्चे के उसी मंडल की जो कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है उसमें आपको भरना होगा। इस तरह से 50 और 30 80 नंबरात का मूल्यमापन हमारा हो गया है। अब तीसरा है विद्यार्थ्यांचे इयत्ता 10वीचे अंतिम तोंडी प्रात्यक्षिक परीक्षा। जैसे कि हर साल आप जानते हैं कि इन बच्चों की 20 नंबरात की तोंडी यानी ज़ुबानी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ करती थी, उनके गुण भी यहाँ पर उनको दिए जा रहे हैं। इसका तरीका भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर समझाया गया है कि जैसा इससे पहले हम 20 गुण बच्चों को दिया करते थे, उसी तरीके से उनका अंतर्गत मूल्यमापन करके उन्हें 20 नंबर में से गुण देना है और वो कंप्यूटराइज्ड प्रणाली में भरना है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आपने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, तोंडी या प्रात्यक्षिक को, तो इसे आप अभी भी कर सकते हैं। और सबसे आखिर में इसके अलावा जो श्रेणी विषयों से संबंधित है, यानी जो विषय श्रेणियों से संबंधित है, उनके लिए आपको श्रेणी संगणक प्रणाली में भरनी होगी। इस तरह से नियमित विद्यार्थियों के लिए हमें बोर्ड की कंप्यूटराइज्ड प्रणाली के अंदर 50, 30 और 20 नंबरात को भरने हैं और वो भरकर बच्चों का मूल्यमापन करना है। यानी 50% मार्क्स 9th की बेस पर इन बच्चों को हासिल होने वाले हैं और 50% मार्क्स में तोंडी 20 मार्क्स और 30 मार्क्स स्वाध्याय, चाटनी वगैरह पर आधारित होंगे। इसके अलावा इस जीआर में पुनर्परीक्षार्थियों के लिए भी कार्य पद्धति बताई गई है और इसी के साथ में खाजगी विद्यार्थियों के लिए भी कार्य पद्धति यहाँ पर बताई गई है और इसी के साथ में तुरळक विषय घेऊन यानी आइसोलेटेड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए भी कार्य पद्धति बोर्ड ने स्पष्ट कर दी है। इसके अलावा
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी श्रेणी सुधार के लिए दोबारा इम्तिहान देते हैं। उनके लिए भी यहाँ पर बोर्ड ने कुछ नियम तय कर दिए हैं कि उनकी श्रेणी सुधार किस तरह से मूल्यमापन किया जाए। इन तमाम चीज़ों को कर लेने के बाद चूँकि हमारा संबंध ज़्यादातर नियमित विद्यार्थियों से है, इसलिए हमने उनके बारे में यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर बताया है। जीआर आगे ये भी कहता है कि आप ये जो कुछ भी मूल्यमापन कर रहे हैं, इसके अभिलेख कम से कम 18 महीने तक आपको जतन करके रखने हैं। जीआर में इस बात का भी उल्लेख है कि इन अभिलेखों की पड़तालनी बोर्ड कभी भी अपने तौर पर क्षेत्रीय अधिकारियों के ज़रिए या पथक के मार्फत करवा सकता है। एक बात और भी स्पष्ट कर दी गई है कि इस जीआर के मुताबिक जो कार्य पद्धति बताई गई है, उसका उल्लंघन किसी शाला से होता है, किसी स्कूल से होता है, तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वो कार्रवाई क्या हो सकती है? एक, मंडल मान्यता, मंडल सांकेतांक रद्द किया जा सकता है कुछ समय के लिए, और इसी तरीके से दोषियों पर शिस्त भंग की कार्रवाई हो सकती है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। गैर प्रकार और अनियमितता के संबंध में भी विद्यार्थियों के निकाल को लेकर बोर्ड कुछ कदम उठा सकता है और कार्रवाई कर सकता है। इसलिए हमें इस जीआर की एक एक बात को समझकर उसे ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के निकाल तैयार करने हैं। मंडल की जो कंप्यूटराइज्ड प्रणाली होंगी, उस पर हम जो नंबरात भरेंगे वही नंबरात अंतिम समझे जाएंगे, और इस तरह से बच्चों का रिजल्ट बाद में बोर्ड अपनी सुविधा से डिक्लेयर कर देगा। यहाँ दिव्यांग विद्यार्थियों के संबंध में भी कुछ गाइडलाइंस है। श्रेणी विषय जो होते हैं उनके मूल्यमापन के संबंध में भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जिसको आप इस जीआर में अच्छी तरह से समझ ले। अब ये काम जो जीआर के मुताबिक है, ये बोर्ड तय करेगा कि इसके लिए कितना समय आपको दिया जाए। बोर्ड एक टाइम टेबल जारी करेगा और उसके मुताबिक हमें उसके अंदर नंबरात भरने हैं। इसलिए हमें अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, ताकि समय रहते हुए हम इस जीआर के मुताबिक बच्चों के साथ में बच्चों का मूल्यमापन अच्छे तरीके से कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इस जीआर की बारीकियों को और इनके ख़ास मुद्दों को समझ गए होंगे। जीआर आपके पास में मौजूद है, एक बार इसे गौर से पढ़ें, हर मुद्दे को समझें। हर स्कूल का अलग अलग मुद्दा हो सकता है, उसके मुताबिक इसे समझकर इस पर अमल करें और अपने बच्चों को, अपने छात्रों को न्याय दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।